करो करो। बच्चे को क्या खिलाऊंगी, उन्हें कैसे पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं को एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरे से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इसमें कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ घर में भी ढूंढ रही थी। डेढ़ सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं रहा। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहने दे। आसपास में सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ है, कहाँ रहता है। Friends who care, I try all that a friend can do to make their wishes come true. Let me use my hair to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. मरघूर निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। जिसमें किसी भी चाहे कोई भी संख्या जिसकी लास्ट में 2, 3, 7 या 8 होता है वो कभी पूर्ण खंड नहीं होता है। और ये जिसके पीछे भी 3, 4 ऐसी चीजें होती है पूर्ण खंड होता है। और कोई वर्गमूल के बारे में बता सकता है? और कोई बता सकता है वर्गमूल के बारे में? कोई अंशिका बताओ तो। वर्गमूल 2 विधि से निकाली जाती है, एक भाग विधि और एक भाग विधि से कैसे निकालते हैं? ब्लैकबोर्ड में। राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर भवन मुझे की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। और कौन सा साल में की? 1563 इसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार में इसके बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बनाया गया है। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिस्थितियां सदन है तथा जहाँ राजा अपने प्रवेशदाताओं से मिलता है। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित है, लेकिन राजकीय केंद्र में भी गई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो हजार राम मंदिर कहा जाता है। चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इनमें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मंडलों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी विभिन्न मंडल के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य He were a question mark for 10 and were both or they set up escape to eat
a nut, he liked to tease and play, and if we turned around his tree, he went the other way. He were out to watch and mark his tail. He went the our way. Other way. आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से कभी भी विद्युत साधित्र को न छुए। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत सुचालक यानी अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। आप गुणे गुणा वेदी न वेदी निर्गुणः बली बलं वेदी न वेदी निर्बलः विको वसन्तस्य गुणं न निर्बलः परिचर्षस्य बलं न मोसकः। गुणी गुण वेदी न वेदी निर्गुण बली बल वेदी न वेदी निर्बल विको वसन्तस्य गुणोन्नवाय समकरिचक्षणस्य बलं स्वयं। गुणी व्यक्ति ही गुण को जान सकता है और निर्गुण व्यक्ति नहीं। बलवान व्यक्ति ही बल को जान सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। से निर्वाचित हुए, यानी कि वो राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में बिहार के जो मुंगेर राज्य है वहाँ के विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री हुए। सन 1995 से बिहार विधान के सभापति हैं। हाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते थे। अतीत का चेहरा संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशस्तित हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधान में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। यानी कि जो सामने सपनों की पाठ है उसकी जो रचनाकार है वो कौन है? जाबिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1945। That I had now her people sight that she had on screen, young and pretty and had a husband, but that was hard to believe. My grandfather and portrait hung about the mantel facing the drawing. बुनाई का मतलब उनके वस्त्र को सिलाइयों द्वारा पहन लेना मात्र नहीं है। फॉर जैकेट, मोजा, टोपा, स्वेटर आदि ऊनी वस्त्र इस कला के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बुनाई के प्रकार। ऊनी वस्त्र की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, हाथ द्वारा तथा मशीन द्वारा। हाथ द्वारा बुने हुए ऊनी वस्त्र सस्ते व टिकाऊ होते हैं तथा उन्हें मनपसंद डिजाइन ढालकर बनाया जाता है। मशीन द्वारा तैयार किए गए ऊनी वस्त्र महंगे होते हैं और उन्हें दोबारा उधेड़कर बुनकर संभव नहीं हो पाता। और निशा घेरकर एकांत अंतर मिलावट सप्तक संगीत आरती और अंगारे नए पुराने रखे। टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह क्या भूले क्या याद करूँ, नील का निर्माण फिर बसेरे से दूर दशाता सो सपनों तक। आत्मखंड 4 है मंडली जल गीता बेल अनुवाद। प्रवासी की डायरी उनका पूरा वायुमंडल बचपन रंधावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन सन 2003 मुंबई में। बच्चों की learn as little when you don't sit down in the tree.
बच्चों को ना जो मुलायम होते हैं ना, मुलायम और रंग बिरंगे चुन वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। जो मतलब अगर तुम ज़्यादा डार्क कलर होगे वो ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। अब है सिलाई कौन सी व कैसे चुनें। स्वेटर बुनने के लिए अच्छी किस्म की सिलाई का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में अनेक प्रकार की सिलाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे स्वेटर के लिए बड़ी तथा मोजे तथा दस्ताने बनाने के लिए छोटी सिलाई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो सिलाई भी होती है ना वो अलग अलग नंबर की होती है। तो मतलब जैसे स्वेटर बनाने के लिए मोटे और बड़े, जब तुम स्वेटर या टोपी बनाओगे उसके लिए मोटी वाली सिलाई चाहिए होती है। अगर और दस्ताने और मोजे बनाने के लिए उनके लिए छोटी वाली सिलाई का प्रयोग किया जाता है। आइए जाने कि सिलाइयों का चुनाव कैसे करें। या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। मुझको मावरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार, ऐसा दे मुझको मावरदान। जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। हर राजा की निशानी। सही कहा। जाएं तब वही हमारा साहस बढ़ाते हैं, ऐसे गुरु को हम शिक्षक पुकारते हैं। ज्योति मैम। हर खोज का रहस्य दिखाया, विज्ञान का जादू आपने हमें समझाया। है महान, फॉर्मूले और सिद्धांतों की व्याख्या करती है आसान, भौतिकी जैसा विषय पढ़ाना हुआ आसान। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेले ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। में तो मैम जल्दी आपको यही हूँ मैं। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं। अक्षर अक्षर
हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। उधर देखो। आप है गृह विज्ञान की पहचान, छोटा काम आप देती है जिंदगी को नया आयाम। गुरु ही ज्ञान का सागर है, गुरु ही जीवन का आधार है, जो दे दिशा अंधेरों में भी वही सच्चा मार्गदर्शक उपकार है। हिंदी की हिंदी से साहित्य का ज्ञान दिया, आपने ही तो हमें हर शब्द का मान दिया। व्याकरण के नियम से भाषा को सजाया है, आपने ही तो हिंदी का समझाया है। शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। निर्मला मैम। The best teacher don't give you the answer. They speak within you the मैं हिमांचली बनी, हिमाचल की राजधानी शिमला। मैं आपको एक हिमाचली डांस दिखाना चाहती Thank you.
बढ़ाते लाल टोरी चढ़ाते और सुना भी सुना